सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज नॉट अ वीडियो जहां पर तुम्हारे कुछ सीबीएसई टाइप ऑफ भैया होते हैं ना, जो आके ये बोलते हैं कि हाँ ये करो वो करो तब तुम क्लास 10th में इतना स्कोर कर सकते हो वो कर सकते हो। मैं यहां पर कोई ओवर मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा हूं। मेरा क्लियर गोल ये है कि हर एक बच्चे की लाइफ को ईजी बनाना है, सो दैट वो अपनी क्लास 10th में मेमोरीज बनाते बनाते और शायद से दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ाई करके जो है कैसे प्रैक्टिकली 98% 99% स्कोर कर सकता है। ये चीजें हमने प्रूव करी हैं। In the past 40 days, we have launched the आरंभ सीरीज, जहां पर हमारे लेक्चर्स के थ्रू more than 40,000 स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया और 1/3 सिलेबस को जो ना इन जस्ट 6 to 7 days बढ़िया तरीके से निपटाया। कोडर जेन सीरीज, जहां पर कंप्यूटर्स को हमने सॉर्ट किया। टॉपर इंटरव्यूज जो हमारे आ रहे हैं वहां पर डायरेक्टली बच्चे बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो ना हमारे तरीकों को फॉलो करके कुछ हमसे हेल्प लेके ना दे स्कोर्ड 98% 99%। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि दैट एज सून एज यू क्लिक ऑन एनी वीडियो ऑफ दिस चैनल, ये जो जर्नी है ना तुम्हारी क्लास 10th की, सिर्फ तुम्हारी जर्नी नहीं है, ये हमारी जर्नी है, समझ रहे हो। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि इसमें इतने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं कि तुम बहुत इजीली सिर्फ दिन में 1 से 2 घंटे पढ़ के जो ना अपनी क्लास 10th को बचा सकते हो। उसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज बता दूं कि मेरे जो 4000 से ज्यादा टॉपर्स मैंने बनाए हैं द बेस्ट 2024, उस हर एक बच्चे को मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन शायद से उनसे बात करके हमारी टीम ने जब उनसे रीच आउट किया तो उनसे बात करके हर एक बच्चे की जो टिप है, हर एक टिप को हमने कंपाइल करके इस वीडियो में जो ना तुम्हारे सामने जो है प्रेजेंट किया है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज इसको एकदम एंड तक देखना। एंड इफ यू आर स्ट्रेस्ड, वन मोर थिंग, तो हमने एक और नया इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपको 1-on-1 मेंटोरशिप हमारे काउंसलर्स दे रहे होंगे। यू गाइस कैन जस्ट फिल अ फॉर्म राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे काउंसलर्स विल रीच आउट टू यू और वो तुम्हारे पूरी पढ़ाई की जितनी भी दिक्कतें उन्हें सॉर्ट कर देंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इसमें हर एक सॉल्यूशन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को और बता दूं, एंड दैट इज कि जितने भी हमारे टॉपर्स हैं ना भाई, ऑल ऑफ देम मोस्टली आर फ्रॉम आर ब्रह्मास्त्र 2.0, जो कि हमारा कोर्स था फॉर द बैच आईसीएसई क्लास 10 2024। इसका एक बहुत ही ज्यादा जो ना तगड़ा वर्जन, एक बहुत ही ज्यादा सुपर पावरफुल वर्जन हम इस बार लेकर के आए हैं, दैट इज ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर्स बैच। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्लियरली जो ना आईसीएसई क्लास 10 बैच 2025 के जो है टॉपर्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर तुम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू गाइस कैन डू दैट फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस की जो क्वालिटी है ना, वो तुम यूट्यूब पे हमने एक जस्ट अभी मैराथन अपलोड किया है, दैट इज अ रिकॉर्डिंग फ्रॉम आर दैट इज द फर्स्ट क्लास ऑन ब्रह्मास्त्र 3.0। मेरी ही जो पहली क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है एज केमिस्ट्री का मैराथन, तो उसको देख लेना। बाकी मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज बता दूं, दैट द क्लासेस हियर आर 1-on-1 इंटरेक्टिव। हमने जो ना कोई ऐसे ही नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स नहीं बना दिया। आई जस्ट वांट कि जब मैं बच्चों को पढ़ाऊं मैं उनसे बात कर सकूं, तो यहाँ पर तुम माइक खोल करके बात कर सकते हो, विच इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू। मैं एक और बहुत बढ़िया चीज बता दूं, दैट यहाँ पर तुमको जो है नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज हमारी साइड से ही मिल जाती है। एंड ओवर टू दैट यू गेट दी एआई इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जहां पर तुम जो ना टेस्ट दे सकते हो बढ़िया तरीके से, जो है खुद को चेक कर सकते हो कि हाँ तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एंड ओवर टू दैट जितने भी हमारे ये टॉपर्स हैं, इनसे जो ना तुम 1-on-1 लेवल पर जो ना बात करके मेंटोरशिप ले सकते हो। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये सारी चीजें तो जो ना, क्योंकि आप बोल रहे हो कि माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो तो 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए कुछ ऐसी होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट ईयर की प्राइसिंग इज जस्ट 8,999 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर से भी, क्योंकि वी आर जस्ट हैविंग लास्ट 50 सीट्स, ठीक है, तो अगर तुम अभी विद इन 1 या 2 दिन एनरोल कर लेते हो तो तुम जो ना एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दैट इज प्रणय35। तो अगर इफ यू यूज दैट कूपन कोड प्रणय35, तो देन यू ऑल बी गेटिंग द कोर्स एट जस्ट द प्राइसिंग ऑफ 5,499 रुपीज। या फिर अगर तुमको एनरोल ही करना है, ठीक है, तो तुम हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर लेना, दे विल मेक यू एनरोल। या फिर जो है ना तुम लिंक को फॉलो करके, विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर लेना। अभी चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो यार देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 गोल्डन टिप्स हैं फ्रॉम द टॉपर्स। जितने भी टॉपर्स से मैंने बात करी है, ठीक है, तो उनकी साइड से ऐसी कौन सी 3 चीजें मुझे पता पड़ी है कि शायद से जो तुम इंप्लीमेंट कर दो तो तुम जो ना फिर हमारे नेक्स्ट ईयर के टॉपर बन सकते हो। तो यार देखो, मैं तुमको सबसे पहले तो पहली टिप के बारे में बता दूं, और जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, और मैं भी ये चीज कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक ये चीज बोलता जाता हूं कि यार देखो, हर एक बच्चे जो ना अपनी क्लास 10th में डेली बेसिस पे नहीं पढ़ता, लेकिन टॉपर्स ऐसे ही डिफरेंट हो जाते हैं कि बेसिकली वो डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एग्जैजरेट करके जो ना दिन में
7 से 8 घंटे पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट भाई 1 से 2 घंटा डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई को दो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को जो ना तुम स्किप कर रहे हो, बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है। मैंने बार बार बोली है, फिर से बोल रहा हूं कि आज पढ़ाई की 1 हफ्ते को छोड़ दी, आज पढ़ाई की 1 हफ्ते को छोड़ दी। सो दैट थिंग मेक्स यू लाइक एक तरीके से जो ना तुम्हारी पढ़ाई से बहुत ज्यादा जो है ट्रैक से दूर ले जाता है, ठीक है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन द सेकंड टिप इज दैट कि भाई देखो, हर एक बच्चे ने, हर एक टॉपर ने, जिसने अभी 97%, 98%, 99% का स्कोर अचीव किया है, उसने हर एक बच्चे ने जो ना अपने सिलेबस को जल्दी रन किया है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तभी हम जो ना ब्रह्मास्त्र 3.2 टॉपर सब्सक्रिप्शन में, ये जस्ट मैं तुमको बता रहा हूं कि हम जो है अपने सिलेबस को अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जून के मंथ में ही सिलेबस कर दे रहे हैं। तुम समझ रहे हो, पूरे आईसीएससी में ये चीज जो ना कोई भी नहीं कर रहा है कि जून के मंथ में ही आपका सिलेबस जो है पूरा डन हो जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि बच्चे के पास में बहुत ज्यादा टाइम होगा बाकी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार रिवाइज करने के लिए, पीवाईक्यूज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आपको जो ये सारी चीजों के एक तरीके से पर्क्स मिलेंगे, ये तभी मिल पाएंगे जब आप अपने सिलेबस को सबसे पहले डन कर लेते हो। तो उसके बाद में थर्ड टिप इज दैट कि भाई देखो, सिलेबस डन हो गया, कंसिस्टेंट हम हो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें अगर सिलेबस डन हो चुका है? सो उसके बाद में जो ना तुमको कंसिस्टेंट रिवीजन्स करने हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। सो रिवीजन्स एंड प्रैक्टिस मेक्स यू लाइक अ प्लेयर, तुम समझ रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे चलता है, ठीक है। एक तरीके से इतनी सी बात समझ लो कि अगर तुमने सारी चीजें पढ़ भी ली लेट सपोज, और फिर उसके बाद में तुमने भूल गए तो क्या ही फायदा हुआ। तो इसलिए जो है हमको सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में होल्ड हम करे रहे, तो इसलिए हमको सारी चीजों को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है बैक टू बैक, सो दैट जो ना हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब इसके बाद में एक ऐसी चीज जो मैंने जो ना हर बच्चे के मुंह से सुनी है, ठीक है, ये कोई टिप नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो कि मैं कंसीडर करूंगा कि भाई एक बहुत ही जेन्युइन चीज है जो हर एक बच्चे ने बोली है। देखो होता क्या है ना, आपको टॉपर बनना है, ठीक है, तुमने इतनी सारी लाइक वेब सीरीज देखी है, इतनी सारी मूवीज देखी है, जो भी तुमने लाइक किसी स्टूडेंट लाइफ पर बेस्ड एक मूवी देखी है, यू मस्ट हैव सीन दैट कि हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लाइक पीछे जो ना एक मेंटोर होता है, ठीक है। और जितने भी टॉपर से अभी मैंने बात करी, दे सेड कि हाँ भैया हमारे एक मेंटोर थे, शायद से लाइक मेनी ऑफ देम सेड दैट कि मैं उनका मेंटोर था, ठीक है। तो वो सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार देखो एक जो मेंटोर होता है ना, वो आपको लाइक वो जानता है कि आप जिस भी एक जर्नी पे हो ना, जो आपको एक गोल अचीव करना है, वो आप कैसे कर सकोगे, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या चीज ऐसी है जो करनी चाहिए, क्या आप एक सही डिसीजन बना सकते हो, सो दैट जो है आप कहीं से भी जो ना मिसगाइड नहीं हो जाओ उस पर्टिकुलर जर्नी से, या फिर जो है तुम जो ना कहीं से भी दूर नहीं चले जाओ उस चीज से, ठीक है। सो उसके लिए एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्री मेंटोरशिप। हमारे काउंसलर्स जो ना तुमको फ्री में मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम उनसे बात कर सकते हो बढ़िया तरीके से, जो ना एक फॉर्म है उसको फिल कर देना, मेरे काउंसलर्स जो है तुमको खुद से रीच आउट कर लेंगे क्लैरिफाई नॉलेज के, एंड दे विल लाइक वो जो ना तुम्हारे लिए फ्री में मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज वी जस्ट एम फॉर वन थिंग कि हर एक बच्चा जो हमारे पास में आ रहा है, वो जो है ना बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा स्मूथली कर सके, उसकी पढ़ाई उसको जो ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हेडेक ना लगे, बल्कि जो ना उसे वो एंजॉय करे, समझ रहे हो। और मैं ऐसे भी नहीं बोलना चाह रहा कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई में जो ना फन ढूंढो, नहीं भाई देखो, मौज मस्ती इट्स आवर प्राइमरी थिंग, ठीक है, कि हमको जो ना मौज लेनी है लाइफ की, लेकिन उसके बाद में जो पढ़ाई है उसे कैसे इस मौज मस्ती में जोड़ देना है, वो हमारा काम है, और वो हम तुम्हारे लिए कर रहे होंगे। अब उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस होती है, तो उनमें जो ना लेकर के एक चीज कहीं से भी बच्चे जो ना उस चीज के साथ क्लियर नहीं हो पाते, एंड दैट इज कि भैया हम स्टार्ट कहां से करें, लाइक इफ आई एम वॉचिंग दिस वीडियो तो हम स्टार्ट कैसे करें। आज जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा, मैं स्टार्ट कैसे करूं। देखो सबसे पहली चीज तो गैदर रिसोर्सेस, ठीक है, तुम्हारे पास में एक सही रिसोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। उसके भी पहले मैं तुमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि भाई देखो यूट्यूब, इफ यू आर थिंकिंग हाँ भाई यूट्यूब इट्स अ वेरी राइट प्लेस टू स्टार्ट, बट इस पे जो ना आप पूरे टाइम एक तरीके से खुद को जो ना लाइक पोजीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब ये चीज तो मेरी मानो या ना मानो, तो एक टाइम पर आकर के ये चीज समझ जाओगे कि यार YouTube जो ना तुमको कंप्लीटली हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तुम्हारे को जो चीजों में तुम लाइक एक ऐसा होता है ना कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और मैं जो ना तभी सॉल्यूशन को जो ना लेकर के ले सकता हूं। तो वो सारी दिक्कतों के बाद में जो ना यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट वन थिंग कि तुमको जो ना प्रॉपर रिसोर्सेज को सबसे पहले गैदर कर लेना है कि हाँ मैं ये चीज को थ्रू आउट अ ईयर जो ना फॉलो करने वाला हूं, और उसके जो ना पहले से प्रूफ चेक्स कर लेना कि भाई मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, या फिर इस किताब को फॉलो कर रहा हूं, इस कोर्स को फॉलो कर रहा हूं, तो क्या इससे मेरा रिजल्ट बन सकता है, क्या ये मुझे कंप्लीटली हेल्प कर सकता है, क्या ये मेरी पढ़ाई को सरल बना सकता है।
वो चीजों को अपन को जो ना चूज करना है। उसके बाद में द सेकंड थिंग इज कि देखो एक मॉडल होता है, ठीक है, और ये जो ना हर एक टॉपर अपनाता है। मैं लिटरली सच बात बता रहा हूं भाई, 4 से 5 हजार टॉपर्स बनाए हैं, उनके फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो मैंने पढ़े हैं। तो मैं तुमको ये चीज बता सकता हूं कि देखो सबसे पहली चीज तो लेक्चर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लेक्चर वो लेक्चर नहीं होता जो तुम यूट्यूब पर वीडियो खोल लेते हो, वो भाई एक पार्ट ऑफ अ सेल्फ स्टडी हो जाता है मेरे हिसाब से। हाँ तुम कर सकते हो कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन जहां तुमको डाउट्स आ रहे हैं तो उधर को लाइक लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, जहां तुम हाल के हाल डाउट पूछ सको, ठीक है। सो लेक्चर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब एक मैं ये जो ना खामी नहीं गिरा रहा, लेकिन जो ना बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज को लॉन्च वगैरह भी जो भी करते हैं, वो जो ना डाउट्स पूछने का ऑप्शन नहीं देते, और वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सो लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में लेक्चर लगाते ही हमको जो ना, देखो पहली बात तो लेक्चर लाइक देखते देखते जो ना तुमको नोट्स बना लेना है। यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ हमारे हाथ चल रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं। उसके बाद में जैसे ये नोट्स बन गए, तुमको जो है जो भी एक इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी लाइक जिनके थ्रू भी तुम पढ़ रहे हो, वो जो है तुमको अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उन नोट्स को उठाओ, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उन्हें उठाओ, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, सो दैट जो है तुम उस चीज को एक बार रिवाइज भी कर लोगे। तुम्हारे को बाद में अगर जो है ना उस पर्टिकुलर चीज को 1 घंटे की चीज को 10 मिनट में करना है, वो चीज में भी हेल्प हो जाएगी, और तुम जो है ना इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लोगे, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, कुछ लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा लेंगे, और फिर जो ना वी विल स्टार्ट सॉल्विंग देम, सो दैट जो हम उसका एप्लीकेशन पार्ट को समझ सके कि हाँ भाई एक्चुअली जो ना जो भी चीजें मैंने सीखी है ये एग्जैक्टली होती कैसे है। क्योंकि देखो एट लास्ट जो है तुमको जो ना एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आंसर्स को एक तरीके लाइक क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो ना एक चीज में मिस आउट कर जाते हैं, दैट इज कि भैया वो जो ना एक स्केड्यूल मेंटेन नहीं कर पाते। तो एक स्केड्यूल को फॉलो करना, जैसे हमारा है भाई कि हम जो ना बच्चे की लाइक रात के 8:30-9 बजे से जो है मेरी क्लास होती है, ठीक है, मंडे और थर्सडे को क्लास हो रही है, उसके बाद में भी जून में भी सिलेबस निपट जा रहा है, ठीक है। तुम सबसे आगे भी चल रहे हो और सबसे ज्यादा जो ना टेंशन फ्री भी चल रहे हो कि सबसे कम समय में पढ़ रहा हूं और उसके बाद में जो ना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ढूंढो, एक स्केड्यूल मेंटेन करो। हमारे टीचर्स की क्लासेस डेली बेसिस पे 2 घंटे होती है, ठीक है। उन क्लासेस को देखो भाई, बढ़िया तरीके से ना पढ़ो। जैसे मेरे यूट्यूब के वीडियोस है, उनका एक स्केड्यूल बना लो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे भैया का ये जो लेक्चर डला हुआ है इसे मैं कभी भी देख सकता हूं, उसे मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि मुझे ये पोर्शन ऑफ सिलेबस को जो ना कंप्लीट करना है। तो एक स्केड्यूल मेंटेन करना इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अब हम लोग बात करेंगे ये सारी चीजों को जो ना तुम कम से कम समय में कैसे मैनेज कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने जो ना स्पेसिफिक एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ठीक है। तो तुम उस वीडियो को जो ना देख सकते हो। लेकिन उसके बाद में अगर अभी हम देखें कि भैया हम जो ना कम से कम समय के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं ना ये हम मैनेज कर ले अपने पूरी जिंदगी में, और फिर उसके बाद में जो ना इजीली जो है 95-98% का जो स्कोर है उसे अचीव कर सके। तो यार देखो, इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है। पहली बात तो जो है ना 2 पढ़ाई के स्लॉट बना, ठीक है, एंड दो स्लॉट शुड हैव टू बी ऑफ 1 hour ईच। अब एक बात समझो, तुम ऑफलाइन कोचिंग्स में जाते हो, तुम स्कूल्स में जाते हो, यहाँ पर जो ना तुम 6 से 7 घंटे स्कूल में दे देते हो। ऑफलाइन कोचिंग में तुम 3 घंटे की क्लास जा रहे हो, 1 से 1.5 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम हो रहा है। तो इस सब में जो ना चीजें थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है इन माय ओपिनियन। देखो स्कूल तो स्कूल है बॉस, उसमें तो मौज मस्ती करनी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो मेरा स्टैंड अभी भी वही है, ये ऑफलाइन कोचिंग वाले पार्ट को अगर तुम एलिमिनेट कर दो एंड इफ यू फाइंड टाइम इन द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो तुम जो ना 1-1 घंटे की क्लासेस का टाइम मान लो। सो दैट लाइक एक तरीके से देखा जाए तो 2 घंटे की क्लास जो कि देखो तुम्हें लेनी है, वो क्लास टाइम है, ठीक है। सो दैट्स लाइक 2 hours ऑफ क्लास टाइम। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो जो मैंने तुमको बताई थी कि यहाँ पर से जो ना अपन को एक 15 मिनट का रिवीजन करना होता है, ठीक है। जैसे ही तुमने कोई भी क्लास ली है, 15 मिनट में जो अपने नोट्स को लाइक रफ नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दो, 15 मिनट वहां पर दे दो, सो दैट जो है तुम इजिली सारी चीजों को कर दो, ठीक है। उसके बाद में इट्स जस्ट दैट कि तुमको जो ना कुछ PYQ सॉल्व कर लेने ओवर अ पर्टिकुलर चैप्टर, और फिर जो ना तुम डन हो जाओगे। तो तुम जो ना PYQs उठा करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें जो ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। अच्छा, PYQs को सॉल्व कैसे करते हैं भैया, देखो टॉपर्स के अंदर जो ना एक बहुत ही लाइक बढ़िया हैबिट होती है, ये मेरे अंदर भी बहुत बढ़िया एक लाइक आदत थी, और वो ये है कि आप जब PYQs लगाने बैठ रहे हो ना, जस्ट डोंट बी लाइक कि तुम जो ना बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो। तुम एक टारगेट सेट करके चलो, एक टाइमर लगा लो कि मैं 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करूंगा। ये अगर एक तुमने हैबिट बिल्ड कर ली ना, तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाओगे। तुम्हारे को एग्जाम टाइम पे जो ना प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी, या फिर जब एग्जाम लिख रहे होगे तब बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें यार, ये तुम्हें जो ना अपनी लाइक डे रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट कर देनी है, ठीक है। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि यार देखो अब जो ना इट्स अ हाई टाइम टू गेट सीरियस, ठीक है। सीरियस अबाउट व्हाट, सीरियस अबाउट हैविंग फन इन आवर लाइफ, एंड उसके साथ साथ जो है बस पढ़ाई को ऐड कर लेना अपने रूटीन में, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम करने वाले हो, सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट दैट इफ यू आर लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो, तो तुमको जो है कमेंट
ड्रॉप करना है, जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, सीरियस। और ये तो यार कर ही देना, इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो ना पढ़ाई में सीरियस होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो यू गाइस कैन डू दैट। बाकी हम रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारी आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।